हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 10th ज्योमेट्री के सिमिलैरिटी का लेक्चर नंबर 12, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जो कि एक फ्रेश टॉपिक है अभी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस सेट 1.4 के। तो इसके अंदर हम एक थ्योरम प्रूव करना चाहते हैं। थ्योरम में स्टेटमेंट क्या है, देखिए, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब सबसे पहले थ्योरम के लिए क्या जरूरी होता है, डायग्राम। अब डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर मतलब दो ट्रायंगल बनाने हैं और वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। जैसे इसके पहले एक्सरसाइज में हमने देखा कि हाउ वी कैन प्रूव दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अलग अलग टेस्ट होते हैं, वो नहीं कर रहे हैं, बट डायरेक्टली बता दिया ट्रायंगल सिमिलर है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ दो ट्रायंगल्स का। तो लेट अस सपोज मेरे पास दो ट्रायंगल यहाँ पर है, तो एक ट्रायंगल थोड़ा छोटा रखेंगे हम। ये हो गया मेरा एक ट्रायंगल, थोड़ा सा चीज। ठीक है, अब देखो दो ट्रायंगल हमने बना लिए। जहां पर देखो, अगर प्रूफ थोड़ा पढ़ोगे तो आपको एरिया के बारे में कुछ बोलेंगे। तो अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज याद करो, तो एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ गया, बेस इनटू हाइट। मतलब अगर एरिया मुझे कैलकुलेट करना है तो ट्रायंगल के अंदर बेस और हाइट होना बहुत जरूरी है। तो दो ट्रायंगल बन गए यहाँ पर। तो लेट अस सपोज उसको मैं नाम देना चाहूंगा CAT कैट, और इस ट्रायंगल का नाम देना चाहता हूं मैं DOG डॉग। ये 90 डिग्री यहाँ पर हमने ड्रॉ किया एक्स्ट्रा, तो इसको नाम दे देते हैं S, और इसको नाम दे देते हैं E। ठीक है, स्टार्ट कर अभी। चलिए, अब गिवन लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो गिवन में आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल CAT सिमिलर टू ट्रायंगल DOG। और क्या दिख रहा है यहाँ पर, सेगमेंट CS इज परपेंडिकुलर टू साइड AT। और क्या दिख रहा है भाई, सेगमेंट DE इज परपेंडिकुलर टू साइड OG। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट काम करो। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस टू ट्रायंगल, मतलब इनके एरिया का रेशियो। चलो लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CAT, रेशियो मतलब अपॉन, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DOG इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर होता है तो हमको करस्पॉन्डिंग साइड्स निकालने आते हैं। कैसे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स, बताओ। CA की पेयरिंग किससे बनती है, DO से। AT की पेयरिंग किससे बनेगी, OG से। और CT का करस्पॉन्डिंग या पेयरिंग किससे बनेगी, DG से। तो क्या लिखा था, रेशियो ऑफ द स्क्वायर, मतलब यहाँ पर करना क्या है, देखो यहाँ पर एक सेकंड, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखने आता है, बस उसको स्क्वायर करना है और यही प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए प्रूफ तो पढ़ते हैं। अब प्रूफ देखो, प्रूफ के अंदर करना क्या, कैसे अप्रोच करेंगे। अब आपको एरिया प्रूफ करना है, तो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। तो शुरुआत वहीं से होगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल CAT डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DOG। अब एरिया का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, बेस इंटू हाइट। तो CAT ट्राइंगल का बेस क्या है, AT, हाइट क्या है, CS। तो यहां पर आप लिखोगे AT इंटू CS। DOG ट्राइंगल देखो आप, बेस क्या है OG, हाइट क्या है DE। तो बेस क्या हो जाएगा OG, हाइट हो जाएगी आपकी DE। क्लियर है, चलिए यहां पर आते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो आपके प्रूफ वाले पार्ट को, हमने फर्स्ट स्टेप लिखा है, और ये टू प्रूफ वाले पार्ट, देखो AT और OG दोनों के पास है। बस यहाँ पर AT स्क्वायर चाहिए और OG स्क्वायर चाहिए। सपोज करते हैं अगर यहाँ पर AT आ जाए तो AT स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर OG आ जाए तो OG स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सेपरेट करके लिखता हूँ, दैट इज लाइक दिस, AT अपॉन OG CS अपॉन। अगर मैं CS अपॉन DE के सामने AT अपॉन OG लेकर आ जाऊं तो मेरा पूरा काम हो जाएगा। तो आपको यही करना है इसके अंदर। अब वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। CS और DE है ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कोई भी देखो, अगर ये ट्रायंगल ले रहे हो तो इसका पेयरिंग इसके साथ बनाओगे, और अगर ये ट्रायंगल ले रहे हो तो इसका पेयरिंग इसके साथ बनाओगे। करना क्या है, कोई भी आप दो ट्रायंगल लो इसमें से, राइट एंगल ट्रायंगल, और इनको सिमिलर प्रूफ करो। तो जैसे अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ CSA, और यहाँ पर लेते हैं ट्रायंगल DEO। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल CSA एंड नेक्स्ट वन ट्रायंगल होगा आपका DEO। क्या करना है, सिमिलर। देखो सबसे पहले तो 90 डिग्री है, तो नीचे 90 हो गया। और उसके बाद आपको पता है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो होगा क्या, ये C वाला एंगल D से इक्वल होगा, A वाला एंगल O से इक्वल होगा, और T वाला एंगल किससे इक्वल होगा, G से।
करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ए ओ से इक्वल हो गया, ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, हो गया ना ये टेस्ट अपना। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पर एंगल सी एस ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल डीईओ, रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, ईच इज 90 डिग्री। उसके बाद वी कैन राइट, अब कौन सा एंगल है भाई, ये ना ए, तो इसको लिखोगे सी ए एस कॉन्ग्रेंट टू, इसको क्या लिखेंगे हम, डीओई, रीजन क्या लिखोगे, गिवन। गिवन कहां से आ गया भाई, ये ट्राइंगल सिमिलर की वजह से आया ना, गिवन लिख सकते हैं यहाँ पर। सो देयरफॉर ट्राइंगल सी एस ए सिमिलर होगा ट्राइंगल डीईओ से, कौन से टेस्ट के हेल्प से, बाय ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, सिंपल। अब उसके बाद करना क्या है, साइड्स का रेशो बनाना, करस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो सी एस अपॉन डीई, एस ए अपॉन ईओ एंड सी ए अपॉन डीओ, रीजन लिखेंगे सी एस एस टी, और इक्वेशन नंबर दे दो इसे 1। ठीक है, अब हमें पता है कि ट्राइंगल सी ए टी सिमिलर है ट्राइंगल डीओजी से, कहां से पता है ये आपको, गिवन से। चलो इनके साइड्स का करस्पॉन्डिंग रेशो बनाते हैं, सी ए अपॉन डीओ, ए टी अपॉन ओ जी एंड सी टी अपॉन डी जी, रीजन क्या लिखोगे, सी एस एस टी, और इसे इक्वेशन नंबर दे दो सेकेंड। अब ध्यान से देखना मैं करने क्या जा रहा हूं, हमें करना क्या था, सी एस अपॉन डी के प्लेस पे ए टी अपॉन ओजी लेकर आएंगे, तो ए टी स्क्वायर ओजी ओजी स्क्वायर, सिंपल काम है। अब ध्यान से यहाँ पर आप देखिए, आपको सी एस अपॉन डी दिखा और आपको यहाँ पर ए टी अपॉन ओजी दिख रहा है, ये दोनों कब इक्वल होंगे, ये जिनसे इक्वल है, जैसे सी एस अपॉन डी एस ए अपॉन ईओ या सी ए अपॉन डीओ से इक्वल है, उसी तरह ए टी अपॉन ईजी सी ए अपॉन डी और सी डी अपॉन डी जी से इक्वल है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये दिख रहा है आपको सी ए अपॉन डीओ, ये दिख रहा है आपको सी ए अपॉन डीओ, तो सिंपल सी बात है, सी एस अगर सी एस अपॉन डी सी अपॉन डीओ से इक्वल है और सी ए अपॉन डीओ ए टी अपॉन ओजी से इक्वल है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हो गए, यही तो करना था, तो लिख दो यहाँ पर अभी सी एस अपॉन डीई इज इक्वल टू ए टी अपॉन ओजी, कहां से मिला भाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, और इसे इक्वेशन नंबर दे देता हूं मैं थर्ड। चलो उठा ऊपर वाले को, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ए टी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ जी विच इज इक्वल टू ए टी अपॉन ओ जी, और सी एस अपॉन डी की प्लेस से भी क्या लिखोगे आप, ए टी अपॉन ओ जी, कहां से मिला भाई ये, फ्रॉम थर्ड, हो गया काम, हो गया काम, ए टी स्क्वायर अपॉन ओ जी स्क्वायर, हो गया प्रूफ। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ए टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीओजी। ठीक है, दूसरी बात, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, मुझे सब प्रूफ करना था, तो एक लाइन यहां पर लिख देंगे, यहां पर सिर्फ सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। अब सिंपल सी बात है यार, यहां पर आप देख रहे हो ए टी अपॉन ओजी से इक्वल है, तो ए टी अपॉन ओजी की प्लेस पे सी अपॉन डीओ भी लिख सकते हो, सी डी अपॉन डीजी भी लिख सकते हो, बट स्क्वायर करके लिखना उसको सिर्फ, और कुछ नहीं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सी ए स्क्वायर अपॉन डीओ स्क्वायर, ए टी स्क्वायर अपॉन ओ जी स्क्वायर, और सी टी स्क्वायर अपॉन डी जी स्क्वायर, हो गया मेरा प्रूफ। इजी तरह था, लास्ट में पता है ना क्या करना होता है, हेंस लिखकर ये पूरा स्टेटमेंट, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, लिख के थ्योरम खत्म करना है। तो समझा आपको थ्योरम कैसे करना है, सिंपल है थ्योरम, एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का आ सकता है आपको। ठीक है, तो थ्योरम ध्यान से प्रैक्टिस करिए, नाम चेंज करके प्रैक्टिस करिए, एक बार देख के कर लीजिए, और उसके बाद में इसको समझ के नाम चेंज करके करिए, और जैसा प्लान बताया उसके हिसाब से एग्जीक्यूट कीजिए। ओके, तो थ्योरम आपने देखा कैसे करना है, अब बढ़ेंगे उसके सम्स की तरफ। सम्स में बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज में डायग्राम की हेल्प समझाना था, जैसे हमने देखा था दो ट्रायंगल के आगे सिमिलर होंगे, जैसे ये दो ट्रायंगल है मान लो, ठीक है, जिसका नाम हमने क्या रखा था, अब यहाँ पर मैं सिंपल से रखता हूँ ए बी सी, और इस ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं पी क्यू आर। सो वी नो दैट कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया ऑफ का रेशो, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या हो जाएगा भाई, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, जोड़ी बनाओ, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। मुझे ऐड क्या करना है पता है, अब जैसे इस ट्रायंगल के अंदर हम ये हाइट बना, ये क्या होगा, इस ट्रायंगल की हाइट होगी। हाइट का मतलब क्या है, जो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा एक वर्टेक्स से उसके बेस के ऊपर। ठीक है, इसको नाम हम दे देते हैं डी दे देते हैं, और इसे हम नाम एस दे देते हैं। तो होता क्या है पता है, इसका एक एक्सटेंशन फॉर्मूला है, ये तो साइड्स के स्क्वायर का रेशो था, आप हाइट के स्क्वायर का रेशो भी लिख सकते हो, दैट इज ए डी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर, ये भी याद रखो।
ठीक है। अब इसमें एक और कंडीशन आती है मीडियन। जैसे ट्रायंगल का अगर मान लो ये मीडियन है, मीडियन क्या करता है, जिसकी साइड पे बनेगा उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेट सपोज AE इसका मीडियन है, मतलब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर एक मीडियन बना लेते हैं हम T। PT इसका मीडियन है, मतलब इस QR सेगमेंट को QT इक्वल टू TR टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो आप इसका जो फॉर्मूला है वो मीडियंस का रेशो भी लिख सकते हो, ये थोड़ी बात याद है। तो जो डिफिकल्ट सम्स होंगे ना इसके, वहां पर एरिया साइड्स का रेशो ना देकर हाइट या मीडियन का रेशो दिया होगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशो बोलेगा। ठीक है, तो फुली आपको समझ में आया कैसे इस सम्स को हम लोग डिफिकल्ट या थोड़ा ट्रिकी कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सम्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज। अब यहाँ पर देखो ये सम्स के अंदर ना डायग्राम दिया हुआ है ना कुछ भी आपको ट्रायंगल का नाम बताया है। इसको करने के दो तरीके हैं, मुझे बेस्ट ये वाला लगता है और अच्छा लग रहा है ये मेथड। अज्यूम करते हैं, अज्यूम दैट दो ट्रायंगल का नाम ले लो अपने मन से। जैसे ट्रायंगल ABC, अरे ABC वहां पर है यार, कुछ और ले लेते हैं ना, कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ तो बताओ। क्या हो गया यार, कुछ और है अपने पास नाम। जैसे मैं अपने नाम पर ले लेता हूँ SAM एंड ट्रायंगल, और लिया जाए TAN, सॉरी ए रिपीट हो गया ना, TEN। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल में क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर। ठीक है, अब क्या बोला, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब कोई भी दो साइड्स का रेशो ले सकते हो आप, चाहे वो SA अपॉन TE हो, चाहे वो AM अपॉन EN हो, चाहे वो SM अपॉन TN। कोई एक लिखकर उसके आगे में क्या लिख दूंगा, 3/5। अब ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल SAM डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल TAN विल बी SA² अपॉन TA²। रीजन, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सुनो क्या लिख रहा हूँ, मुझे लिखना अच्छा लग रहा है टोस्ट, बट पूरा फुल फॉर्म कैसे लिखोगे, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ, यहाँ पर मिसिंग है, ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। चलिए अभी काम करते हैं, स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। यहाँ पर क्या रेशो दिया है, 3/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो मिल गया आपको, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल SAM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल TAN का रेशो कितना आ गया, 9/25। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, द रेशो ऑफ देयर एरियाज, स्टेटमेंट वर्जन में जैसे क्वेश्चन आपको दिया, द रेशो ऑफ देयर एरियाज इज 9:25, रेशो इस फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट सम देखिए। ये आपको क्वेश्चन ने फिल द ब्लैंक्स बोला, बट हम इसको नॉर्मल तरह से करेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये याद रखना है कि थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कब लगेगा, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, या तो सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, या तो आपको फर्स्ट एक्सेस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बेस इनटू हाइट। चलिए अब यहाँ पर क्या बोल दिया है, अगर आपको गिवन फॉर्मेट में लिखना है, यहाँ पर हमने गिवन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अज्यूम कर रहे थे। गिवन फॉर्मेट में आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल ABC किससे सिमिलर है, ट्रायंगल PQR से, और AB अपॉन PQ का रेशो क्या दिया हुआ है, 2/3। और इस सम्स के अंदर अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे, प्रैक्टिस 1.4 का सेकंड सम्स है ये, इसमें आपको दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशो चाहिए। ठीक है, इन द ब्लैंक्स में क्या करना है आपको, जो यहाँ पर मिसिंग नंबर दिखेगा उसमें फिट करना है। चलो अब यहाँ पर देखो, सम्स के स्टार्ट पे क्या करना चाहिए, हमेशा ये लाइन लिखना जरूरी है, क्योंकि इसी वजह से फॉर्मूला है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QR, कौन सा साइड दिया हुआ है, AB अपॉन PQ, तो AB² अपॉन PQ²। रीजन क्या लिखेंगे, तो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। चलिए पुट अप कर दे, यहाँ पर 2/3 का स्क्वायर कितना आंसर आ जाएगा, 4/9। हो गया, सिंपल एकदम, मैं समझता। फर्स्ट एक्सरसाइज के ध्यान रखिए, आप जितने भी सम्स कर रहे हो, आपको नंबर वाले सम्स पे ज्यादा फोकस करना है। BPT हो, ABT हो, फिर प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस हो, बेस इनटू हाइट के फॉर्मुलेज हो, और जो पिछले बार हमने जो एक्सरसाइज किया था उसके अंदर भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करने पर उनके साइड्स के रेशो से आपको एक मिसिंग वैल्यू ढूंढना रहता था। और जैसे यहाँ पर तो चल ही रहा है कि ये साइड का रेशो दिया हुआ, साइड्स का रेशो दिया हुआ है, और आप क्या निकाल रहे हो, एरिया का रेशो। अब नेक्स्ट सम्स में ये स्टोरी इंटरचेंज हो जाएगी, मैथ्स में इतना ही होता है। अब यहाँ पर आपको ये फाइंड करना था और ये गिवन था, अब क्या हो जाएगा, ये गिवन होगा और ये फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट सम्स की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर क्या होगा, एरिया आपको दिया होगा और साइड्स के रेशियो ढूंढने होंगे। तो देखो फर्स्ट, इसमें थर्ड क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 80, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज 125, देन फाइंड AB अपॉन PQ। तो सबसे पहले हम अपना गिवन फॉर्मेट लिख देते,
गिवन में क्या लिखना चाहिए भाई, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 80 and next one is area of triangle PQR is 125. To find AB upon PQ कितना होगा। अब आते हैं सोल्यूशन पे। देखो काम वही कर रहा है जैसे पहले सम आपने किया था, स्टार्टिंग का पार्ट सेम। ट्राइंगल ABC किससे सिमिलर है, ट्राइंगल PQR से, तो व्हाट वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, यही चाहिए। रीजन पता है आपको, थ्योरम ऑन ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू पता पुट अप करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 80 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर कितना है आपका 125, और ये आपको ढूंढना है, दैट इज इसको आप ऐसे ही रखो, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है बताइए, ये जो आपको रेशो दिया हुआ, देखो अब यहाँ पर आपको ए बी अपॉन पी क्यू ढूंढना है, तो ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं, बट उससे पहले इस सम्स के अंदर क्या होगा, देखो लॉजिकली यहाँ पर होने क्या वाला है, ऐसा होगा 80 का स्क्वायर रूट लिखोगे और 125 आगे। 80 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता। 125 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आप करोगे ये, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करो। अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूं, 5 वन जा 5, 30 बचेगा, 5 6 जा 80, इसको करो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 25 बचेगा, 5 5 जा 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लो, ठीक है। किसी किसी सम में ये डायरेक्ट हो जाएगा, बट किसी किसी सम में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रेशो को और सिंपलेस करना पड़ेगा। अब 16 किसका स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का, 4 होगा, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5, मतलब 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 4 अपॉन 5 दैट इज, और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, मिल गया आंसर, ठीक है। सो देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, ये रहा आपका फाइनल आंसर। अब मैं चाहता हूँ ये फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो एज इट इज सेम ही है, तो इसको खुद से ट्राई करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया है यहाँ पर, ट्रायंगल एलिमेंट सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, 9 times of area of triangle PQR is equal to 16 times of area of triangle LMN if QR equal to 20 then find MN। देख इसके पहले दो सम हमने जो देखे, ठीक है, उसमें फॉर्मेट क्या था, अगर साइज का रेशो दिया है तो एरिया का रेशो निकालते हो, एरिया का रेशो दिया है तो आप साइज का रेशो निकालते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ट्रायंगल तो सिमिलर है ही, कुछ ये इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है 9 times of area of triangle PQR is equal to 16 times of area of triangle LMN, तो आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। QR 20 है, आपको MN एक साइड ढूंढना है, एक साइड पता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपना गिवन का काम कर लेते हैं। गिवन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है लिखोगे खुद से, क्या क्या लिखोगे आप देख लो यहाँ, ट्राइंगल एलिमेंट सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, फिर ये पूरा उठा के नेक्स्ट लाइन में लिख दो, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट, और क्यूआर की वैल्यू दी है 20, और आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, एमएन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आते हैं सोल्यूशन। देखो इसके पहले जब एरिया दिया होता था तो उसकी वैल्यू नहीं होती थी, तो रेशो के फॉर्म में देगा ऐसा, यहाँ तो किसको फॉर्म में देगा, रेशो के फॉर्म में देगा, बट यहाँ पर ऐसा है नहीं। तो इसको देखो सॉल्व करेंगे कैसे, 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम, ठीक है। अब एरिया के नीचे एरिया, नंबर के नीचे नंबर, तो देखो ऐसा लिखेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, ये नीचे आ गया, मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड, 16 बचा और 9 उधर जाके डिवाइड हो गया। अब ऐसे ही होता है ना रेशो के फॉर्म में। चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल एलएमएन सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर जो गिवन में था, तो कैसे लिखोगे अभी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एलएमएन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। अब कौन सा साइड लिखना है, तो किसके बारे में लिखोगे, क्यूआर और एमएन, तो यहाँ पर आ जाएगा एमएन स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा क्यूआर स्क्वायर। रीजन बताए क्या लिखते, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। अब ध्यान से एक नोट, चीज नोट कर रहे हैं यहाँ पर, इधर पी क्यू आर अपॉन एलएमएन और इधर एलएमएन अपॉन पी क्यू आर है, तो एलएमएन की जगह पे 9 लिखो और पी क्यू आर की जगह पे 16 लिखो। तो फ्लो फ्लो में क्या था, बच्चे कॉपी कर देते 16 अपॉन 9 और बस हो गया, फिर समझ गए। तो ध्यान से थोड़ा, क्यू आर के प्लेस पे क्या लिखोगे आप, 20 का स्क्वायर। यहाँ पर आपको एमएन चाहिए, एमएन पे स्क्वायर, तो स्क्वायर कैसे हटेगा, स्क्वायर रूट से हटेगा, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देते, 9 अपॉन 16, और ये हो जाएगा एमएन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर, ठीक है। मैं सोल्यूशन यहाँ पर लिखता हूँ,
अब 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4। mn स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा और 20 से भी स्क्वायर हट जाएगा। अब mn ढूंढना है तो 20 को उधर जाना पड़ेगा, तो 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 जा 4 5 है, 3 5 कितना हो गया 15, तो mn की वैल्यू कितनी हो गई 15। मिल गया इजी। ठीक है, बस इतना सा काम है। अब जैसे यहाँ पर एक सम्स मैंने थोड़ा सा रिलेटेड, ठीक है, बट यहाँ पर देखो क्वेश्चन पढ़ो, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू 1:2, AB इक्वल टू 4, देन फाइंड डी। देखो इसी तरह से हमसे एरिया का रेशियो दे दिया डायरेक्टली, और आपको क्या ढूंढना है, एक साइड दिया है, दूसरा साइड आपको ट्रायंगल का ढूंढना है। बट यहाँ पर एक मिसिंग पॉइंट पता है क्या है, ट्रायंगल कहीं पर भी बोला ये सिमिलर है, जब तक ट्रायंगल सिमिलर नहीं बोले तब तक आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। तो इस सब में एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गिवन में दिया है दोनों ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, इसका गिवन यार आप लिख लो प्लीज। ट्रायंगल एबीसी डीएफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर ये लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ इज इक्वल टू 1:2 नेक्स्ट लाइन में, और एबी इक्वल टू 4, बस इतना लिख लो आप टू फाइंड में। ठीक है, ये लिख लेंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे, डी इक्वल टू हाउ मच। अब आता हूं मैं इसके सोल्यूशन पे। सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। अब एक हिंट क्या दिया है, देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं बोले बट इक्विलेटरल ट्रायंगल बोले। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पता होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एबीसी बनाता हूँ छोटा, और दिख रहा है ना, इसका एरिया छोटा है और इसका एरिया बड़ा है, और ये बड़ा बना दिया जाए डी ई एफ, साइड्स अलग रहेंगे बट एंगल देखो, ये भी 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 है तो ये 60 होगा। ठीक है, सर ऐसा तीनों एंगल सेम होते हैं 60 डिग्री, तो ये एंगल इससे इक्वल हो गया, ये एंगल इससे इक्वल हो गया, ए टच से मेरा काम हो गया, सिंपल। तो बस यार लगा दो ए टच इधर, और क्या। So I can write angle A is congruent to angle D and angle B is congruent to angle E. Reason क्या लिखोगे, each is 60 degree और angles of equilateral triangle. Therefore triangle ABC similar हो गया भाई triangle DEF से, कौन से टेस्ट से, by a test for similarity। अब ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होगा, अभी क्या ढूंढना है यार, अभी दूसरा साइड ढूंढना है, तो लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। तो क्या होगा फॉर्मूला, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज एन थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। चलिए लिख, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ कितना है 1:2, मतलब 1/2। एबी की वैल्यू पता है कितनी दी है आपको, 4 का स्क्वायर, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, डी स्क्वायर। सेम इसी तरह है थोड़ा, बस फर्क है एमएन उधर ऊपर था, डी इधर नीचे, कोई बात नहीं, स्क्वायर रूट लगा दो पहले। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो रूट के अंदर बेचारा फंस गया, 4 से स्क्वायर हट जाएगा और डी से भी स्क्वायर हट जाएगा। आपको ढूंढना क्या है, डी, डी को इधर भेज दो, डीई इंटू 1 क्या हो जाएगा डीई, और ये √2 इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, हो गया 4√2, और इसके आगे मैं क्या लिख दूंगा, यूनिट्स लिख दूंगा, मिल गया डी आपको। ठीक है, यहाँ पर भी चाहिए तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट लिखना अच्छी बात है, यूनिट्स। क्लियर है दोनों सम्स आपको कैसे करना है। तो ट्रायंगल अगर सिमिलर नहीं था तो ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर, तो कुछ ना कुछ हिंट जरूर दिया होगा जिससे हमेशा मिलता है। ओके, नेक्स्ट सम देखते हैं हम यहाँ पर। अभी दोनों जो सम्स आप देखोगे ना यहाँ पर, इसमें से फर्क क्या है, यहाँ पर एक साइड आपको निकालना है और यहाँ पर बिगर ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ये सम्स हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन अभी कैसा है, थोड़ा सा यहाँ पर डायग्रामेटिक या फिर कुछ नाम नहीं दिया है, डायरेक्ट आपका स्टेटमेंट वर्जन में क्वेश्चन दिया हुआ है। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81, मतलब एक ट्रायंगल बड़ा और ट्रायंगल छोटा है। If a side of smaller triangle is 12 centimeter, then find the corresponding side of the bigger triangle। तो जब फर्स्ट सम्स किया था, जहां पर कोई नाम नहीं दिया था, वहां पर गिवन नहीं लिखा था, वहां पर शुरू कैसे करोगे, अज्यूम दैट, अज्यूम करेंगे यहाँ पर दो ट्राइंगल का कोई नाम ले लेते, थोड़ा सा अलग लेते यार, कुछ अलग क्या लिया जाए, कुछ तो ट्राइंगल का नाम याद, चलो एक ले लेते हैं KFC, और दूसरा कुछ है आपके पास, और एक ले लेते हैं JAN। ठीक है, स्टार्ट करें। तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या रहेंगे, सॉरी सिमिलर रहेंगे। अब इसमें एक ट्राइंगल छोटा और एक ट्राइंगल बड़ा होगा, तो अज्यूम कर लेते हैं ट्राइंगल KFC इज अ बिगर ट्राइंगल एंड ट्राइंगल JAM is a smaller triangle।
सिंपल। चलिए आगे। अब करना क्या है अभी यहाँ पर, तो दोनों का देखो। सबसे पहले बिगर ट्रायंगल का एरिया कितना लिखा हुआ है, 225। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल KFC इज 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल JAM कितना हो जाएगा आपका, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ अ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल कौन है, JAM। तो कोई भी एक साइड तो JA मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, JA इज 12 सेंटीमीटर। तो ढूंढना है कि आपको करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल। तो देखो JE की पेयरिंग किससे बनेगी, KF से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ KF क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है। शुरू करें, तो क्या लिखोगे, ये रिपीट हो गया ठीक है। ट्राइंगल KFC किससे सिमिलर रहेगा, ट्राइंगल JAM से। तो क्या करोगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल KFC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल JAM। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम, KF स्क्वायर अपॉन JA स्क्वायर, रीजन थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट अप करते हैं। एरिया ऑफ KFC कितना है, 225। JM कितना है, 81। KF की वैल्यू आपको ढूंढनी है, जे कितना दिया आपको, 12 का स्क्वायर। तो सेम सबने किया था यहाँ पर, अब थोड़ी देर पहले। क्या करोगे, दोनों को स्क्वायर रूट दे दोगे। तो 225 का स्क्वायर रूट, 225 अपॉन 81 का स्क्वायर रूट डिवाइड इज इक्वल टू KF स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 225 का स्क्वायर रूट होगा 15, 81 का क्या हो जाएगा आपका 9। ठीक है, KF स्क्वायर विल बिकम KF, और 12 का स्क्वायर विल बिकम 12। अब ये 12 उधर जाएगा, तो 50 इंटू 12 अपॉन 9 इज इक्वल टू KF। अब सॉल्व करो, 3 5 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 4 जा, तो 5 4 जा कितना हो गया 20। तो KF की वैल्यू कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। और उसको आप स्टेटमेंट में लिखो बाद में, द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। गुड। ठीक है, आप देखो एक चीज और थी यहाँ पर कैलकुलेशन के अंदर। यहाँ पर मुझे पता था कि 220 के बाद 5 का स्क्वायर रूट इज 15। तो स्क्वायर रूट याद रहेगा तो काम कर सकते हो जल्दी, तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो उसके बाद इसको आप 3 से अगर डिवाइड करते हो तो डिवाइड भी होता। ठीक है, तो रहने दे, वहां पर करते थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता मुझे लगता है, तो हमने यहीं पर इसके लिए छोड़ दिया। हम सिंपल क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, रेशो से भी होगा, नो वरिया। रेशो से करोगे, जैसे 225 और 81 को 3 से डिवाइड करो, तो 3 2 6 और 3 7 21, 3 7 21 और 3 5 25, और 3 से डिवाइड होगा 25, और ये हो जाएगा 27 का 9। तो 5/3 आता, देखो 5/3 आया भी। ठीक है, वैसे भी हो सकता है, नो वरी। चलिए लास्ट सम देखते हैं इसका, इसी से रिलेटेड जो सम है इसका। क्या लिखा है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 2:5। इफ द एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द बिगर ट्रायंगल। तो यहाँ पर भी इसकी तरह ही काम करते हैं। अज्यूम दैट, चलो कोई ट्रायंगल ले लो अपने मन में यार, कौन सा लिया जाए इधर। 3 लेटर वर्ड याद करते हैं यार, बचपन में कुछ पढ़ा है हमने। ट्रायंगल BEN, एंड ट्रायंगल दूसरा नाम क्या लेते हैं, बेन, और SOG, SON हो जाएगा, SUM सम। ठीक है, चलो दोनों ट्रायंगल क्या रहेंगे, आपस में सिमिलर रहेंगे। एक ट्रायंगल बड़ा होगा, एक ट्रायंगल छोटा होगा। तो अब मान लीजिए, तो ट्रायंगल BEN, इसको स्मॉलर मान लेते हैं। ट्रायंगल BEN इज स्मॉलर ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल SUM इज बिगर ट्रायंगल। ठीक है, आगे। अब क्या दिया है आपको, उनका साइड्स का रेशो दिया हो। तो कोई भी दो साइड उठा लो ना, BE और SU का उठा लो। तो यहाँ पर BE इज टू SU कितना हो जाएगा, 2:5। एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, स्मॉलर कौन है भाई यहाँ पर, BEN स्मॉलर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BEN कितना मिलेगा आपको, 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। और क्या करना है, बिगर ट्राइंगल का एरिया ढूंढना है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल SU में आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे हम, ट्राइंगल BEN सिमिलर टू ट्राइंगल SUM। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BEN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल SUM, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, BE स्क्वायर अपॉन SU स्क्वायर, और रीजन लिखना मत भूलो। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल BEN कितना है आपके पास, 64 है। और आपको क्या ढूंढना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल SUM। BE अपॉन SU की वैल्यू कितनी है, 2/5। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2/5 का स्क्वायर। यहाँ पर ढूंढना क्या आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल SUM।
तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट लगाने की जरूरत नहीं है, गलती से रूट मत लगा देना। इसके पास स्क्वायर है क्या? अब रूट क्यों लगाते हो? बिकॉज आपको जो ढूंढना होता है उसके पास स्क्वायर होता है, स्क्वायर हटाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 64 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल SUM इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या ढूंढना है आपको? SUM ढूंढना है। इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो, तो ऐसा लिखेंगे, देखो 64 इंटू 25 इधर आ गया, 4 को नीचे ले लो, अब ये इधर भेजो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल SUM। अब इसे सॉल्व कर लो, 4 को इससे डिवाइड करोगे तो आंसर 16 आएगा। सो फाइनली आप 25 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करो तो आपको बिगर ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, और लास्ट में लिख देना एरिया ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। करो मल्टीप्लाई और इसे यहाँ पर लिख दो। कर लिया मल्टीप्लाई? मैं करूँ? 16 5 जा 88 कैरी, 16 2 जा 32, 32 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 40 हो गया आंसर, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। टेबल याद रहेगा तो कैलकुलेशन पास होता है, फिर आप बच्चे वाला मेथड नहीं करोगे, 10th में आगे लेवल आपका बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके दो सेंस। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द फिगर सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट DE, तो यहाँ पर क्या है, PQ D से पैरेलल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF इज 20 स्क्वायर यूनिट्स, इस छोटे ट्रायंगल का एरिया 20 दिया हुआ है। TF इज 2 टाइम्स ऑफ DP। देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE। अब तो देखोगे ये क्वेश्चन आपके बुक में एक्टिविटी बेस पे दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है, बट इसे हम सम्स की तरह अप्रोच करेंगे, फिर बाद में आपको बता दूंगा एक्टिविटी में कैसे अप्रोच करना। तो क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखो, आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने बोला है। अब तक आप ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसके अंदर करना क्या है ध्यान से देखिए, कैसे निकालोगे इसका एरिया। तो अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा रफली यहाँ पर बनाऊं स्मॉल में, तो इस तरह दिखेगा। ये आपका है DEF और ये आपका है PQ, जो कि DF से क्या है, DE से पैरेलल। अगर आप ध्यान से नोटिस करो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है DEF, उसमें से अगर छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, तो आपको ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो आपको समझ में इस सम से सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, आपको बिगर ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अगर वो निकाल लोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो देखो इसके प्रीवियस सम में आपने ट्रायंगल का एरिया निकालना देखा, कैसे निकालते हो? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, दोनों के एरिया का रेशो किसके इक्वल होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। ठीक है, साइड्स के बारे में सब देखो, एक ही प्रॉपर्टी पता है, देखो PF छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहा है, DF के बारे में हम लोग निकाल लेंगे, या फिर कोई भी साइड्स, एक ही साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन जा रही है। यहाँ पर अपना सबसे पहला काम क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालना। कैसे निकलेगा? छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं सिमिलर कैसे करेंगे। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो, एंगल F जो है ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, छोटे वाले में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है, कॉमन एंगल मिल गया। दूसरी बात देखो, ये आपका DE है और ये आपका PQ है। दिस इज योर DE और ये है आपका PQ। और ये देखो, अगर ध्यान से देखो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, इस तरह देखो होता है ना, ऐसा ये शेप बन रहा है ऐसा F जैसा, थोड़ा अलग वे में, तो D एंगल P से इक्वल होगा। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखोगे, नीचे से एक लाइन गई है, ये भी एक शेप बना रहे F जैसा, तो E Q से इक्वल होगा। इसका मतलब ये D एंगल E से इक्वल है और आपका E एंगल U से इक्वल। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम गिवन का काम करेंगे और फिर प्रूफ के पास बढ़ेंगे। तो गिवन में क्या लिखा है आपको, इन ट्राइंगल DEF सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट DE, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF इज 20 स्क्वायर यूनिट्स और PF इज 2 टाइम्स ऑफ DP। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हमें? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं हम सोल्यूशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो क्या करना है हमें यहाँ पर, इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल DEF और दूसरा पैटर्न क्या होगा, PQF। पता है ना पैटर्न इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर आपके बुक की एक्टिविटी के हिसाब से यहाँ पर दोनों करस्पॉन्डिंग है, तो चलो दोनों करस्पॉन्डिंग करते हैं। D बीच में रहेगा, तो आजू बाजू क्या लिख सकते हैं हम, DE या DF या FE लिख, सॉरी, या तो EF लिखोगे या तो FE लिखोगे, इससे कॉन्ग्रेंट रहेगा ये। P से P बीच में लिख दिया, आजू बाजू F और Q लिख दिया। उसके बाद E एंगल, तो आजू बाजू हमने DF लिख दिया, और उसके बाद में आपका Q एंगल इक्वल है, तो आजू बाजू PF लिख दिया। दोनों का रीजन क्या है भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, सो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्राइंगल PQF बाय विच टेस्ट, बाय AA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। ठीक है, अगर अपने से करते हो आप F वाला एंगल भी ले सकते थे, कॉमन एंगल होता था।
अब देखो मुझे पता है इसके बाद क्या करना होता है, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लिखते हैं और साइड्स। अब साइड्स की पेयरिंग कैसे बनेगी, डीई पी क्यू से। डीई की पी क्यू से कुछ रिलेशन लिखा है क्या, कुछ नहीं लिखा है। देखो सिर्फ पीएफ और डीपी के बारे में लिखा है, ईएफ और क्यूएफ के बारे में नहीं लिखा है, डीएफ और पीएफ के बारे में लिखा है। पीएफ के बारे में कुछ तो पता है कि पीएफ डीपी का 2 टाइम्स है। तो चलो डीएफ का रिलेशन कैसे निकलेगा, देखो डीएफ किससे बना है, डीपी प्लस पीएफ से। डीएफ किससे बना है, डीपी प्लस पीएफ से। तो लिखेंगे डी डैश पी डैश बोलेंगे, डीपी को वैसे ही रहने दो। पीएफ कितना लिखोगे आप, 2 टाइम्स ऑफ डीपी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ डीपी दैट इज डीएफ। अगर सपोज करते ये कोई नंबर होता, 1 होता या एक्स होता, अल्फाबेट ले लो, अगर ये एक्स है तो ये 3x हो जाएगा, नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा। चलिए फिर अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो यू कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूएफ। इसका पेयरिंग बनेगा भाई डीएफ और पीएफ का, तो यहाँ पर इसके सामने क्या आ जाएगा, डीएफ स्क्वायर देखो, और इसका क्या हो जाएगा, पीएफ स्क्वायर। रीजन क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, इसकी वैल्यू 20 दी आपको। अब डीएफ की जगह क्या लिखोगे आप, 3 टाइम्स ऑफ डीपी का स्क्वायर, और पीएफ की जगह क्या लिखेंगे हम, 2 टाइम्स ऑफ डीपी का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, डीपी का स्क्वायर डीपी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, डीपी का स्क्वायर डीपी स्क्वायर। तो डीपी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और लेफ्ट साइड का पार्ट हम कॉपी करेंगे, 20 उधर जाएगा, तो यू विल गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इज इक्वल टू 9 इंटू 20 अपॉन 4। 4 1 जा 4 5 जा, तो मिल गया ना आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम, 9 5 जा 45 स्क्वायर यूनिट। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ निकालना। तो ऐसे ही होता है, हर एक सम में एक टर्निंग पॉइंट होता है जहां से सम्स कनेक्ट होगा मेन पार्ट से। ठीक है, अब यहाँ पर मेन क्या था आपका, डीपी क्यू निकालना है। तो क्या बताया था, बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डीपीक्यूई कैसे निकलेगा, बिगर ट्राइंगल क्या नाम क्या है, डी है, उसके एरिया से छोटा वाला ट्राइंगल जिसका नाम क्या है, पी क्यू एफ, क्या करोगे माइनस। तो ये है 45 और ये था 20 आपका, कितना आंसर आ जाएगा, 25 स्क्वायर यूनिट्स। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डीपीक्यूई मिल गया आपको, फाइनल आंसर आपका। समझा कैसे अप्रोच करते हैं सम्स को। तो डिफिकल्ट सम्स इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, वो छोटे छोटे सम से मिलकर बना होगा। आपको सिमिलर करना आता ही है, ये कुछ नया था, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाया हमने। उसके बाद ये क्या आता ही है आपको सॉल्व करने के लिए, बस इतना सा ही काम होता है। और आपके टेक्स्ट बुक में ये एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं ध्यान से देखिए। अब ये जो स्टेप है आपके बुक में पहले लिखा है, उन्होंने क्या किया है, डीपी को एक्स अज्यूम किया है, तो पीएफ कितना हो जाएगा, 2x। सो डीएफ क्या लिखा है देखो, डीएफ इज डीपी प्लस क्या लिखेंगे, पीएफ। अब डीपी की वैल्यू कितनी यहाँ पर अज्यूम की है, एक्स, देख लो बुक अपनी बुक के अंदर, और पीएफ की वैल्यू क्या है, 2x, टोटल हो जाएगा 3x। उसके बाद में ट्राइंगल एफडी और एफपीक्यू, एफडीई, डी एंगल पी से कॉन्ग्रेंट है और ई एंगल क्यू से, वही लिखा है, तो यहाँ पर एफडी डी पी से होगा और ई किससे हो जाएगा, क्यू से, सिंपल। ट्राइंगल सिमिलर हो गया, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल एफडी एफपीक्यू, वो इसको थोड़ा सा घुमा के लिखा है। उसके बाद में अगर आप ध्यान से तो यहाँ पर क्या लिखोगे, डीएफ का स्क्वायर और पीएफ का स्क्वायर जैसा लिखा है। अब यहाँ पर मैंने 3 डीपी लिखा है और 2 डीपी, वहां पर बस एक्स अज्यूम कर दिया गया है, आगे का काम सेम है, आप समझ के कर लोगे। ठीक है, इस तरह से ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आए तो एक्टिविटी बेस्ड के फॉर्म में करना, नहीं तो आप सम्स के फॉर्म में करो, कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे सम्स को अप्रोच करना होता है, आपको समझ में आया यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं जाना होता, सम्स फिर रटोगे आप। ठीक है, सोचो कि कैसे आप उस सम्स को इजी कर सकते हो। ओके ओके, देखो लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारे सॉल्व एग्जांपल के क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, 1.4 के प्रैक्टिस से रिलेटेड। इन ट्रेपेजियम ABCD, साइड AD पैरेलल टू साइड CD, diagonal AC and BD intersect at point O, then prove that area of triangle ABP upon area of triangle CBD is equal to AB square upon CD square। देखो ये सम ना 1.3 में था। अब देखो, अब ट्राइंगल के एरिया का रेशो साइड्स के स्क्वायर के रेशो की इक्वल के आने के मतलब कि ट्राइंगल सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल को सबसे पहले सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो आ जाइए यहाँ पर, तो गिवन में क्या लिख दोगे आप, ये गिवन खुद से लिखोना है। क्या लिखेंगे, इन ट्रेपेजियम ABCD लिखोगे, उसके बाद साइड AB पैरेलल टू साइड CD, बस इतना ही लिखो। फिर आ जाते हैं टू प्रूफ पे। प्रूफ में लिख लोगे, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CPD इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। अब मेरा काम है जो मेरी प्रूफ का, उस पे आते हैं। अब हमारे पास 2 ट्राइंगल है, देखो मैं इनका नाम थोड़ा अलग तरह से लिखूंगा। ठीक है, या फिर इनके तरह से लिख दे तो भी चलेगा। देखो ABP,
चलो पहला नाम लिख दिया एबीपी, बट अब दूसरा नाम तो बहुत सोच समझ के लिखना होता है क्योंकि उससे हमें पैरिंग बनाना है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे ट्रायंगल सिमिलर करना है तो सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा है, ए टेस्ट कौन सा ही होगा, पता है आपको। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, इसका मतलब पी की जोड़ी किससे बनने वाली है, पी से। ठीक है, दूसरी बात, नेक्स्ट है, अब देखो यहां पर ये लाइन इससे पैरेलल है, देखो ये जेड बन रहा है, तो ये ए एंगल सी से इक्वल रहेगा। जेड देखो ऐसा भी बन रहा है, तो ये बी एंगल, इसको कुछ अलग से ठीक है, और ये बी एंगल डी से इक्वल रहेगा। तो कोई भी दो एंगल लिखने यार लिख दो कोई भी। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ए की पैरिंग किससे बन रही है, सी से, बी की पैरिंग किससे बन रही है, डी से। मतलब ये लोगों ने ट्रायंगल ठीक से नहीं लिखा है यार। ठीक है, क्योंकि हम जब पैरिंग बनाते हैं तो दिखना चाहिए ना ए बी की पैरिंग सी डी से, तभी राइट होगा वो। चलो लिखते हैं एंगल, कौन सा एंगल है पहले, पी, तो ए पी बी कॉन्ग्रेंट होगा एंगल सीपीडी से। रीजन क्या आएगा इसका, कॉमन एंगल। उसके बाद में क्या था भाई, एंगल ए, मतलब पी ए बी, है ना, पी ए बी ऐसा लिख दो। और ये सी एंगल लिखना है तो पी सी डी लिख दिया हमने। रीजन क्या आएगा इसका, अल्टरनेट एंगल। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABP similar to triangle CDP by which test, by AA test for similarity। तो भाई ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो एरिया का रेशो लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDP। तो AB का पैरी किससे बनेगा, CD से बनेगा। हो गया प्रूफ। रीजन क्या लिखोगे, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो कैसा लगा समझ, इजी था। अब ये था हमारे प्रैक्टिस सेट 1.4 का लास्ट सम। तो आपका चैप्टर 1 सिमिलैरिटी यहाँ पर होता है पुअर, बचे यहाँ पर प्रॉब्लम सेट के सम्स। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे प्रॉब्लम सेट के सम्स के साथ। तब तक के लिए इन चारों एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। पहले इजी सम्स को प्रैक्टिस करो, बाद में डिफिकल्ट सम के पास जाओ। ठीक है, एक बार आप पूरा लेक्चर देख लीजिए, सारी चीजें प्रैक्टिस करने के बाद इजी टू कॉम्प्लेक्स ये बेस्ट मेथड होता है प्रैक्टिस करने का और सम को सॉल्व करने का। ओके, जो भी डाउट्स है, कुछ डिफिकल्ट सम्स अगर आपको मिलते हैं जो अपार्ट फ्रॉम दिस हमें सम्स की उससे कुछ अलग मिल जाए, तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए, बताइए आपके वो डाउट्स, उसके लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच एंड बाय, ऑल द बेस्ट।